मुझे बता दीजिएगा, रिमाइंडर एक दे दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ। और कोई चीज़ अगर पूछनी भी हुआ करे तो आप लोग पूछ लिया करें ताकि चीज़ें हम एक सीक्वेंस के साथ लेके चलें। अच्छा कल मैंने एक चीज़ कही थी कि हम सीधा टू द पॉइंट जो हमारा मेन पर्पस है डिज़ाइन का, कि डिज़ाइन बनाते किस तरह से हैं उसमें आएंगे। बट फिर मैंने रात को ये चीज़ एनालाइज़ की थी कि कुछ हमारे पास इस तरह के स्टूडेंट्स भी हैं कि जो बिल्कुल एक फ्रेशर हैं। उनके लिए हमें ऑब्वियसली चीज़ों को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ क्या है। स्टार्टअप से कुछ चीज़ें ये थी हमने क्लास में डिफ़ाइन की भी थी, बट उस तरह से मैंने नहीं परफॉर्म कर सका था। अब मैं कोशिश करता हूँ उन चीज़ों को एक दफ़ा वापस आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और उसको समझ भी लें। फिर रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता होता हूँ कि अगर कोई ना कोई चीज़ लाइक मेरी रिकॉर्डिंग का मेन पर्पस ही ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ बीच में मिस हो रही है, मिस से मुराद कि मैं बोल रहा हूँ लाइक आपका इंटरनेट लैग कर रहा है, स्टेबल नहीं है, या मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो वो मैसेज आप तक प्रॉपरली कन्वे नहीं हो सकता। और इस टाइम जो स्क्रीन के सामने आपको बिठाने का मतलब ये है, चलें जो हमारी फिजिकल क्लासेस थी उसमें तो आपका प्रोजेक्टर कभी चलता था कभी नहीं चलता था, बट उसमें जो हमारे एजेस थे वो उस तरह के शार्प नहीं थे। ठीक है, उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेके जा सकते थे, बट जो आप लोगों को पता है हमारा सीक्वेंस चल रहा था और जिस तरह का माहौल था उधर का, लाइक अब आप सबको मुझसे बेहतर पता होगा, कुछ नेगेटिविटी भी थी और कुछ मसरूफियात भी इस तरह की थी कि हम लोग प्रॉपर उधर परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरा तो मेन पर्पज़ ही ये था कि मैंने कोशिश काफ़ी की थी कि उधर आप लोगों को सारों को लेके चलें। क्लासेस कंबाइन करने का मतलब भी यही था कि मैं आप लोगों को साथ लेके चलूँ। तो अब मैंने फिर ये उसी टाइम सोच लिया था। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस भी आए थे कि ख़ासी समझ हमें उस तरह से नहीं आई। तो मैंने उनके लिए ज़्यादा ये ज़रूरी समझा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं ये ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च कर देता हूँ और आप लोग अलाइन रहें, हम चीज़ों को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। आपको कई चीज़ें ये हैं कि सीखेंगे, दिल से सीखेंगे तो बड़ी एक्साइटमेंट होगी, और थोड़ा सा टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें सीखने में मज़ा आएगा और मुझे सिखाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट हमने जहाँ तक कल तो एआई को कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, लाइक आपको मैंने बताया था एआई वर्क किस तरह से करती है, डिज़ाइनिंग में क्या कुछ पर्पसेस होते हैं, लाइक हम उसे कंटेंट राइटिंग के मुताबिक किस तरह से ले सकते हैं। वो आपको एक ये समझ लें ओवरव्यू दिया था, बट इन फ्यूचर वो आपको काम आएगा। अब हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। कुछ आपको मैं इंटरफेसेस दूंगा, लाइक हम लोग एक प्रॉपर थ्रू चेन लेके चलेंगे इसको। चेन से मुराद ये है कि पहले कल ही मैंने ये खुद बात की थी कि हम सीधा उस पॉइंट पे आएंगे जो चीज़ हमें नीड है। अब जो चीज़ हमें नीड है उसके बैक की स्टोरी जब तक हमें नहीं पता होगी, लाइक कोई टूल है वो वर्क करता है, वो किस तरह वर्क करता है, वो चीज़ हमें पता होनी लाजमी है। ठीक है, हमने ये चीज़ मैं आपको 1 से 2 दिन जो है ना, 2 से 3 दिन हम इस ओवरव्यू में लगाएंगे, फिर जो है ना हम क्या नाम है, फर्दर साथ साथ चीज़ें क्रिएट करना हम स्टार्ट कर देंगे। मैं आप लोगों को मेजर चीज़ मैंने कल भी ये डिफ़ाइन की थी, फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने का मतलब ही ये है कि चलें आप में रास्टर और वेक्टर का फ़र्क पता है, वो फिर भी मैं बता दूंगा अभी। रास्टर जो बेस्ड इमेजेस हैं ना, जो आपकी ये फ़ोटोशॉप में है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे एज़ कम्पेयर टू अडोब इलस्ट्रेटर के भी और कोरल ड्रा के भी, और लाइक थंबनेल वगैरह, क्योंकि इस टाइम मेरे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे और मेरा यही प्रोस्पेक्टिव था कि आप लोगों को भी ये थंबनेल वगैरह की थ्रू आउट लेके चलूँ। लाइक कोई भी चैनल हो जाए, कोई चैनल का मतलब लाइक उन्होंने पेज बनाया होता है, कोई भी कंपनी का पेज हो जाए, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली आपका बन जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोटोशॉप में ही आते हैं। फ़ोटोशॉप है क्या, ये आप लोगों को सारों को पता है क्या चीज़ है। फ़ोटोशॉप एक जिस तरह डिज़ाइनिंग का और पिक्चर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। अब फ़ोटोशॉप बेसिकली एक रास्टर बेस्ड इमेज है। रास्टर बेस्ड इमेज को डिज़ाइन करता है। रास्टर क्या होती है, आप दो चीज़ें होती हैं डिज़ाइन की कैटेगरी में, एक वेक्टर होता है, एक रास्टर होता है। रास्टर क्या होता है, रास्टर लिमिटेड पिक्सल्स वाला होता है। ये चीज़ ऑलरेडी आपको बताई हुई है मैंने, फिर बताने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, रास्टर आपकी लिमिटेड पिक्सल्स होते हैं, वेक्टर आपकी जो होती है वो उसके एजेस जो हैं वो शार्प होते हैं और उसमें पिक्सल्स की कोई लिमिट्स नहीं होती, लाइक वो पाथ बेस्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ में आ जाते हैं कि हमने अडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा जो है, इन दोनों को फोटोशॉप के साथ कंपेयर नहीं करना, ये एक न्यू चीज़ है। ठीक है,
कुछ में यह है कि पुरानी कंपेयर में आपको इसलिए चीज़ें लेके चलता हूँ क्योंकि काफ़ी हमारे इस तरह के भी स्टूडेंट हैं जिनको फोटोशॉप किसी को बड़ा इजी लगा है। खैर उसकी क्लासेस हमने बहुत मिनिमम ली थी। लाइक किसी को अडोब इलस्ट्रेटर बहुत अच्छा लगा है, किसी को कोरल ड्रा बहुत अच्छा लगा है, बट वो एक अलग कैटेगरी के हैं, ये एक अलग कैटेगरी का है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा इंटरफेस जो इंट्रोडक्शन में दूं आपको यही है कि ये एक रास्टर बेस्ड इमेज है और ये बहुत ज़्यादा आप इसमें डिटेलिंग वर्क कर सकते हैं, लाइक रियलिस्टिक जिसे हम बोल रहे हैं। ऐसा आप वेक्टर बेस्ड में नहीं कर सकते, और वेक्टर बेस्ड जो होते हैं वो ज़्यादातर आपका प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होते हैं, लाइक आपके फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स वगैरह हो गए, उनकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है आपका वेक्टर बेस्ड। इसके अलावा आगे हम चलते हैं, इसका इंटरफेस समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास ये वाली स्क्रीन ओपन होती है जब भी आप अडोब फोटोशॉप खोलते हैं, तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होती है जिसे हम वेलकम स्क्रीन या होम स्क्रीन बोलते हैं। इसमें अब आपको देखें, ये अभी मेरे रिसेंटली वर्क शो कर रहे हैं। ये वो वाले वर्क हैं जो ऑलरेडी मैंने वर्क किया हुआ है इसमें, जो मतलब मेरे सेव फाइल हैं जो मैंने आज किया, कल किया, वट एवर जो भी। ये देखें इसमें नीचे टाइम भी मेंशन है कि इतने टाइम पहले जो है हमने इसमें वर्क किया, इसमें मैंने घंटा पहले वर्क किया है, 5 घंटा पहले। ये नीचे अगर आप लोग जाते रहें तो ये काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड चला जाता है कि मतलब 3 दिन की इसका है फ़िल्टर। उसके बाद यहाँ से भी आप रिसेंट फाइल को सर्च कर सकते हैं, ये एक रिसेंट का फॉर्म आ जाता है, ठीक है। फिर ये जो आपका इस साइड आ गया, ये इसकी कैटेगरीज है कि आपने शो किस तरह से करवाना है। ये कितना यूज़ नहीं है, बट आपको यूज़ उस टाइम पे होता है जब आपने 3-4 प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट एक टाइम पे कर रहे हैं और आपको किसी प्रोजेक्ट से कोई चीज़ उठानी है। लाइक आपको जिस तरह मैं कोई भी इमेज कर लूँ, ये इमेज है, मुझे इस इमेज का ये जो आपको यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा होगा फोटोशॉप का, ये मुझे उठाना था, इस इमेज पे रखना था। ये आपको इस इमेज पे ये लोगो नज़र आ रहा होगा, तो फिर मैंने वो इधर से मतलब रिसेंटली वर्क से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप में ओपन हो जाती है। वो मैं फर्दर आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से 1 क्लिक में ओपन हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी कोई भी चीज़ जो है, अपना जो हमारी वर्क प्लेस होती है उस पे आ जाते हैं कि हमने कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो उसे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये देखें, क्रिएट न्यू लिखा हुआ है। क्रिएट न्यू पे हम जाएंगे, हमारे पास एक और विंडो ओपन हो आ जाएगी जो न्यू डॉक्यूमेंट्स की है। अब इस न्यू डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, मैं इसको अब डिटेल्ड थोड़ा लेके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं ये बेसिक लेवल का मैं आपको एक किस्म का लेके जाऊँगा जिसमें आपका ये क्या नाम है, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये चीज़ें होती किस तरह से, चलती किस तरह से। इसमें भी आपके काफ़ी सारे यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें, ये सबसे पहले आपको जो कस्टम क्या नाम है टेम्पलेट्स मिली हुई हैं, लाइक साइज़ के लिहाज से, ये वो हैं जो मैंने रिसेंटली वर्क की है। ये देखें, यूर रिसेंट आइटम्स, ठीक है। ये इस तरह के हैं जो मैंने अभी रिसेंटली काम किया है। लाइक इसमें ये देखें, ये साइज़ है, ये इसका थंबनेल का साइज़ था, ये जो था वर्टिकल थंबनेल का था, लाइक जिसको आप ले लें रील का थंबनेल कहते हैं। ये एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा, लाइक इसमें डीपी का भी आ गया, ये अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। अब इसका मैं बताता हूँ कि आप लोगों का एक और चीज़ आ जाती है, ये ऊपर चेक करें, सेव का लिखा हुआ है। सेव में अभी कोई भी मेरा नहीं आ रहा आइटम्स इधर कि मैंने सेव किया हुआ है। सेव से मुराद ये है कि यहाँ पे कोई साइज़ है जो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ है। रिसेंट के अलावा, रिसेंट में तो आपका एक लिमिट तक जाके अगर मैं एक नया रिसेंट बनाऊंगा तो ये वाली लिमिट मेरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो सेव में आपकी ये है कि आपकी वो फाइल सेव होती रहती है जो आपने यहाँ पे उसका साइज़ दिया था, ठीक है। मैं ये करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये सेव आ जाता है जो हमने सेव करना है। फिर ये फ़ोटो के कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। प्रीसेट्स से मुराद ये है कि फ़ोटो की जो मतलब नीड्स होती हैं, नॉर्मल फ़ोटो होती है, चाहे वो लैंडस्केप में हो चाहे वो पोर्ट्रेट में हो। देखें, ये पोर्ट्रेट लिखा हुआ है, लैंडस्केप लिखा हुआ है, ये अलग अलग इनकी डायमेंशंस लिखी हुई हैं, ये सारी उसमें होती हैं। उसके बाद प्रिंट मीडिया के लिहाज से देखा जाए, वो ये लेटर हेड लेटर साइज़ है, लीगल है, उसके बाद A4 है, A6 है, उसके बाद मतलब टैब ब्लड है, सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं इसमें। उसके बाद आर्ट और इलस्ट्रेशंस के लिहाज से देखा जाए, ये भी आपको मिल जाएगा। वेब के लिहाज से देखा जाए, जो आपकी वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें ये सारे आ जाते हैं। मोबाइल्स का देखा जाए तो ये मोबाइल्स में आ जाते हैं। देखेंगे इसमें मॉडल लिखे हैं, iPhone X है, 7, 6 है, 8, 7 है, मतलब काफ़ी सारे इसके मॉडल्स लिखे हुए हैं आईफोन के, कि ये मोबाइल्स की स्क्रीन्स के लिए हैं। स्क्रीन से मुराद ये है, फिर मैं कहूँगा जिस तरह हम थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ये कोई भी UX और UI डिज़ाइनिंग के लिहाज से हमें यहाँ पे ऑलरेडी फाइल जो वो है क्या नाम है
साइजेस हैं वो बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम फिल्म और वीडियो में आ जाते हैं। वो भी सेम इसका प्रोस्पेक्टिव वही है कि ये थंबनेल के लिहाज से देख लें, जिस तरह ये HDV आ गया, उसके बाद HDTV आ गया, उसके बाद ये मतलब काफ़ी सारे हमें यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाती हैं। ठीक है, जो हमारे प्रीसेट्स में ऑलरेडी सेव होते हैं। अब वापस आ जाते हैं हम अपने इस साइड वाले प्रीसेट की डिटेल में। ये क्या है, अब यहाँ पे अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ना, ये हमारा जो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम है। वो भी हो सकता है, ठीक है, बट वो आपका एक्चुअल नेम नहीं है। एक्चुअल नेम जब आप फाइल सेव करते हैं .psd की, लाइक उसे सोर्स फाइल जब हम कहते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट हमें सेव करनी पड़ती है। उसमें ये वाला नाम हमारा यूज नहीं होता, जिसमें ये Untitled 1 लिखा हुआ ना, ये हमारा इस प्रीसेट्स का नाम है। जिस तरह इन्होंने ये HDTV या 100p ये 1080p दिया है ना, ये इसका नाम है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको ये सेव करके भी दिखा देता हूँ, जो हमारा इस जगह पे आएगा, आप वो देख लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इधर, यहाँ से मैं एक साइज निकाल लेता हूँ, लाइक थंबनेल का ही उसका ले लेता हूँ 1920 1080। ये हमारा विड्थ आ जाएगी 1920 और हाइट आ जाएगी 1080। अब इसमें अगर आप देखें, यहाँ पे हमें दो जो है ऑप्शंस मिलते हैं, ओरिएंटेशंस मिलती हैं, लाइक कि हमने ये वर्टिकल में करना है या हॉरिजेंटल में करना है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल का क्या मतलब है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। लाइक मैं आपको इधर से बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ मेरे अगर बैक में देखें, ये थंबनेल है। इन दो थंबनेल्स को अगर आप कंपेयर करें, ये जो ये हैं, अब देखें ये वाला बना हुआ है हॉरिजेंटल में, ये बना हुआ है वर्टिकल में। ठीक है, अब इनके साइजेस बाहर से तो नज़र नहीं आते, अदरवाइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप लोग, मैं जब इस पर क्लिक करूँगा, ये ओरिएंटेशंस जो है इसमें करूँगा, ये यहाँ पे ये साइज़ चेंज कर देता है। अब ये शेप भी हमें बता रही है कि ये वर्टिकल में है, ये शेप हमें बता रही है कि ये हॉरिजेंटल में है। यहाँ पे आपके यूनिट आ जाते हैं। यूनिट आपने सिंपल वही रखने हैं जो आपकी नीड है, लाइक इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिक्सल्स, जो भी है वो आपने रखने हैं। रेजोल्यूशंस का एक चीज़ आपने ख्याल करना है, जब आप इमेज में काम कर रहे हैं तो आपको ये 72 पिक्सल्स पर इंच ही रखने हैं। लाइक ये आपका, जिस तरह मैंने क्लास में बताया था, स्क्वायर फीट वाला हिसाब होता है ना, जिस तरह हमारे घर में डायमेंशंस रहते हैं, इसका भी सेम वही हिसाब है कि 1 इंच में 72 पिक्सल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद कलर्स आ जाते हैं। कलर्स आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। हमने फ़िलहाल जो हमने मोबाइल जो स्क्रीन्स के लिए काम करते हैं, तो वो आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है कि वो सिर्फ हम RGB कलर यूज़ करते हैं, और CMY के बेटर के हम उसमें प्रिंट मीडिया के लिहाज से यूज़ करते हैं। आगे इसके आगे चीज़ आ जाती है बिट का। हमने बिट इसको यही रखना है कि 8 बिट पे ही रहे। ये नॉर्मल डिवाइसेस के लिए सारी यही यूज़ होती है। ज़्यादा करेंगे तो एक तो फाइल आपकी हैवी हो जाएगी, दूसरा आपका वर्क जो है ना काफ़ी स्लो हो जाएगा। ओबियसली जब फाइल आपकी भारी होती है, भारी से मुराद उसका जो डिटेलिंग है बहुत ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा सिस्टम पे इम्पेक्ट करती है, लाइक आपकी सिस्टम के ग्राफिक्स पे। अब हम आ जाते हैं बैकग्राउंड कंटेंट पे। बैकग्राउंड कंटेंट आपका क्या है? बैकग्राउंड कंटेंट आपका आर्ट बोर्ड होता है। ठीक है, आपका आर्ट बोर्ड जो है ना, अब एक चीज़ मैं थोड़ी सी इधर आपको क्लेरिफाई कर दूं। जिस तरह आर्ट बोर्ड, ये इनका फ़र्क आपको पता था, मैं थोड़े से इसमें डिटेल्ड इसलिए होके जा रहा हूँ कि आपको उनकी निस्बत इसकी जो है ना कैटेगरीज थोड़ी सी इजीली समझ आ जाए एडोब फोटोशॉप की। अब जो आपका बैकग्राउंड कंटेंट है, जो आपका आर्ट बोर्ड होता है, वो होता है बेसिकली। और इसमें ना एडोब फोटोशॉप में आपका आर्ट बोर्ड नहीं होता, आपका कैनवस होता है। कैनवस और आर्ट बोर्ड में क्या फ़र्क है? अभी यहाँ से आप इसको आर्ट बोर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, बट हमने इसको यूज़ नहीं करना, ये हमारा यूज़ नहीं होता। जो ये अब आके थोड़ा सा इन्होंने एडवांस कर दिया। जो रीत रिवाज इसकी चल रही थी, क्या नाम है, एडोब फोटोशॉप की, वो कैनवस की ही चल रही थी। कैनवस क्या होता है, जो आसान अल्फाज में मैं सिस्टम में जाके भी आपको समझा दूंगा, अदरवाइज इधर से ज़बानी कलाम में बता देता हूँ। जो आपकी आर्ट बोर्ड होता है, आर्ट बोर्ड के बाहर का जो हिस्सा होता है वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर देता है। ठीक है, ये आपका कैनवस होता है। अच्छा, यहाँ से हमने ये एक थंबनेल का ले लिया, साइज़ वगैरह सारा कुछ ले लिया, बिट्स वगैरह सेलेक्ट कर लिए। ये एडवांस सेटिंग है। यहाँ से आप कलर्स वगैरह यहाँ पे भी RGB सेलेक्ट कर लें। ये वैसे इतने यूज़ नहीं है, आप ना भी करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको समझ आ जाएंगी। फिर ये पिक्सल्स की रेशोज़ वगैरह एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। यहाँ से अब हम सॉरी, एक चीज़ मैं वापस आता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि ये सेव करने का तरीका। अब यहाँ पे मैंने ये सेव करना है, तो इसको सिंपल मैं ये जाऊँगा इस ऑप्शन पे। देखें,
ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, ये सेव्ड वन का एक ऑप्शन मुझे दे रहा है। यहाँ पे मैं लिखूँगा थंबनेल, बस डायमेंशन, यहाँ से सेव प्रीसेट्स करूँगा मैं, तो देखें ये सेव वाले ऑप्शन में आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये सेव वाले ऑप्शन में आ गया, ये आपकी वो आ गया। अब जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो सीधा ये आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया साइज, इधर से आप क्रिएट करेंगे तो आपका ये इस तरह से आर्ट बोर्ड ओपन होके आ जाएगा, जिसे हम कैनवस करते हैं। अब ये वाइट वाला जो सीन है ना, ये जितना भी आपका है, ये है कैनवस। ठीक है, कैनवस, इसको हम कैनवस बोलते हैं। दूसरे अडोब इलस्ट्रेटर में हम इसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं। कोरल ड्रा में भी इसको आर्ट बोर्ड या वर्क स्पेस बोलते हैं। ये जो ओवरऑल हमारा स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। इसके बाद इस तरफ लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखें, हमें ये टूल पैनल देखने को मिल जाते हैं। इसमें से मैं टूल्स भी आपको बता देता हूँ, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने में मिल रही होंगी। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं छोटी सी और बता देता हूँ इस वर्क प्लेस के बारे में, कि जिस तरह ये हमारे पास पूरा वर्क प्लेस है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये लाइक ये जो जितनी भी ये लेफ़्ट साइड पे ये वाली आ गया, ये राइट साइड पे आ गया, ये टॉप पे आ गया, ये जितने भी है हमारे पास, क्या इसमें कहते हैं हम अडोबे फोटोशॉप में वर्क स्पेस। ठीक है, इसको रीसेट करने का क्या तरीका है, ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि ये कुछ क्लासेस इस तरह की थी जो फिज़िकल क्लासेस में मेरे से लोगों ने पूछा था। पूछने से मुराद उनके ये आर्ट बोर्ड या सॉरी ये वर्क प्लेस की सेटिंग आउट हो गई थी या कुछ चीज़ें गुम गई थी, तो उन्हें रीसेट करने का तरीका। वहाँ कुछ बंदों को तो मैंने बता दिया था, बट कुछ इस तरह के थे जो रह गए थे, तो उनको अब मैं ये बताने का, आप भी उन्हीं में से होंगे, तो उन्हें बताने का मतलब ये है कि आपको एक पूरा ओवर व्यू मिल जाए। अगर आप काम कर रहे हैं, कई दफ़ा सिस्टम क्रैश करता है तो हमारी सेटिंग हुई होती है तो वो डिलीट हो जाती है। जिस तरह अगर आप मेरा ये वाला पैनल देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाला पैनल मेरा सारा कस्टमाइज है। इधर मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो सिर्फ मेरे यूज़ की हैं, समझ आ गई है, यूज़ ही हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ चीज़ कि अगर हमारे से कोई चीज़ ये सेटिंग आगे पीछे हो जाती है, जिस तरह ये मैं इधर ले आता हूँ, ये इधर ले आता हूँ, लाइक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नहीं रहता, ये सारा कुछ डिलीट हो जाता है या आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ से ये गायब हो गया, इधर से ये गायब हो गया। अब हमारे पास अगर कोई चीज़ लेके आनी है तो हमने किस तरह से लेके आएंगे। ठीक है, उसमें हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट ये है कि हमने जाना है सीधा विंडो में। विंडो में जाने के बाद हमारा ये वर्क स्पेस का एक ऑप्शन आ रहा है। वर्क स्पेस के ऑप्शन में आने के बाद देखें यहाँ पे आया हुआ है रीसेट माय पर्सनल यूज़। ये वो है जो मैंने सेव किया हुआ है। ठीक है, जो मैंने अपना वर्क स्पेस सेव किया हुआ था ना, आप लोगों ने देखा था कस्टमाइज हुआ हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हुआ है। उसमें ये आपका बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली वापस हो जाएगा। अगर मैं ये देखें यहाँ से करता हूँ रीसेट माय वर्क स्पेस, ये बिल्कुल वही चीज़ें वापस ओपन होके आ गई हैं। अब ये आपने सेव किस तरह से करना होता है, सेव आपने इस तरह से करना होता है। आपके पास अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रहा होगा अगर आपने कोई चीज़ें सेव नहीं की, इस जगह पे ना रीसेट एसेंशियल्स लिखा हुआ में भी आ रहा होगा, एसेंशियल्स ही लिखा होता है इस जगह पे। ये फिर मैंने अपने डिफ़ॉल्ट नेम सेव किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा ये माय पर्सनल यूज़ आया हुआ है। अगर आप लोगों ने अपना ये प्रीसेट्स सॉरी वर्क स्पेस वगैरह सारा कुछ सेट कर लिया है, उसको आप कहते हैं कि मैंने एक मतलब एक अलग से चीज़ बनानी है। जिस तरह मेरी ये कस्टमाइज सेटिंग थी, आप कहते हैं मैंने भी इसको कस्टमाइज लेके चलना है, तो उसमें आने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, वर्क प्लेस पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस करेंगे, और इधर जो है अपना लाइक वो जो भी नाम वगैरह आप देते हैं वो दे के यहाँ से सेव करेंगे, तो सेम लाइक इसी तरह का आपके पास आ जाएगा जिस तरह का मेरा आया हुआ है। देखें ये टॉप में भी आया हुआ है और ये मिड में भी आया हुआ है। ये जो मैंने सेव किए हैं वो चीज़ें हैं। इधर तक आप लोगों को समझ आ गई बात? ये एक इसका बेसिक ओवरव्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का ये पैनल्स वगैरह मैं दे देता हूँ, लाइक कलर्स पैनल, इसको भी इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी आपको पता है, ग्रेडियंट का भी पता है, उसके बाद पैटर्न्स का भी पता है। पैटर्न्स इसमें अलग किस्म के होते हैं, लाइक टेक्सचर्स वगैरह हमने जो ऐड करने होते हैं वो होते हैं, ये इतनी यूज़ नहीं है इसका। लाइक ये इमेज वगैरह इंसर्ट करनी होती है जिस तरह टेक्स्ट वगैरह में, ये उस चीज़ के यूज़ के लिए आते हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैनल जो है ना, एक ये वाला है लाइक कलर्स का। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पैनल आपका आ जाता है लेयर्स का। ठीक है, आज मैं कोशिश ये करूँगा लेयर्स में और ये जो कुछ ऊपर ये टूल्स हैं ना लाइक सिलेक्शंस वगैरह, इस पे ही रहूँ। ठीक है,
जो आप लोगों को एक शॉर्ट सी चीज़ें मैं बताऊंगा, और इंशाल्लाह वो आप जब खुद से प्ले करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। 3 से 4 दिन का ये इस तरह मैं कोशिश करूंगा हार्डली लेके चलूँ, जो आपको ओवरव्यू चीज़ों को देना दूंगा कि बेसिकली चीज़ें चलती किस तरह से हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लेयर्स पे। लेयर्स क्या हैं? लेयर्स एक किस्म का आप ले लें ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो आपको दूसरी लेयर्स के ऊपर या दूसरी लेयर्स के अंदर जो है ना मर्ज नहीं करने देता। लाइक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस तरह के मोबाइल्स ऐप देखे होंगे कि एक तो ये इसका मैं ये बता दूं, ये तरीका प्रोफेशनल नहीं होता कि अगर आप लेयर्स टू लेयर्स वर्क नहीं करते। वो भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दूंगा कि लेयर्स टू लेयर्स काम किस तरह से करते हैं आगे फर्दर चल के। और दूसरा लेयर्स की मैनेजमेंट बता दूंगा किस तरह से होती है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन से कुछ बता दूंगा। लाइक उसमें आपका सिलेक्शन टूल ही इतना बड़ा है कि मैं आज अगर सेशन लगाता तो मैं उसी में लगा सकता, बट उसकी बेसिक्स चीज़ें जो है ना मैं आपको बता दूंगा जहाँ से आपको चीज़ें समझ लग जाएंगी। अच्छा, लेयर्स में हम वापस आ जाते हैं। लेयर्स का सबसे पहले ये पैनल है, यहाँ से आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई भी थी कि ये यहाँ से आप ये प्लस का आइकन है, इधर से ऐड लेयर कर सकते हैं। इधर से आपकी कुछ प्रीसेट्स वगैरह जो हैं क्रिएट ग्रुप कर सकते हैं। इधर से यहाँ से आपने ये इनका सॉलिड कलर कर दिया, ह्यूज और सेचुरेशन वगैरह इनके सेट कर दी, और इसका कर्व्स वगैरह सेट कर दिए। लाइक ब्राइटनेस के लिहाज से ये आप वो सेट कर सकते हैं। ये आपका मास्किंग का टूल है, ये आपका जो है इफेक्ट्स का टूल है, और ये आपका लिंक करने का टूल आ जाता है। अब आगे हम चलते हैं कि हमने कोई लेयर बनानी है तो लेयर को मैनेज किस तरह करते हैं और लेयर का मेन मतलब क्या होता है, आपको वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखें हमने एक यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर कर देते हैं। देखें ये नीचे वाली लेयर्स हमने कुछ भी नहीं करना है इसको, ठीक है। या इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ से एक ब्रश टूल लेते हैं। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक रेड कर देता हूँ, ओपेसिटी। अच्छा, इसमें अब हम जब ये वर्क कर रहे हैं ना, देखेंगे इस पे हो रहा है सिर्फ, मतलब जो हमारी बैकग्राउंड लेयर थी। लाइक इसमें आपकी इमेज हो सकती है, बैकग्राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। अब कोई भी चीज़ है, अब इसमें हम जब बगैर लेयर के, मैंने कोई लेयर नहीं बनाई, इस पर वर्क कर रहे हैं। हमने दो तरह के कोई भी डिज़ाइन बना लिया, लाइक शेडो बना लिया या कोई भी चीज़ हमने इसमें ऐड कर दी। अब वो उसी में हो रही है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये है, हमने बैक स्पेस दबा के इसे डिलीट कर सकते हैं, बट हमने थोड़ा सा मतलब काफ़ी सारे वर्क कर लिए हैं कि चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे हो गई। आप बैक स्पेस करूँगा तो ये वाली चीज़ रिमूव नहीं होगी, कोई और चीज़ रिमूव होगी। बट मैं कहता हूँ बैक स्पेस करूँ तो ये वाली चीज़ रिमूव हो, ये जो अभी नीचे लाइन मैंने दी हुई है, तो वो इसमें नहीं हो सकता लेयर्स में। क्यों? क्योंकि वो एक इमेज है, एक इमेज के ऊपर ही आप क्रिएट कर रहे हैं। अब आपका लेयर्स बनाने का मकसद ये होता है, जब आप एक प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो किसी क्लाइंट ने जब आपसे एक चीज़ मांगी है, लाइक यहाँ ही मैं आपको बता देता हूँ कि चलें आपका यही डिज़ाइन था, आपने एक लेयर पे ही काम किया है। मैं एज अ क्लाइंट आपको कहता हूँ कि ये जो आपने रेड कलर की या आपने ये जो ब्लू कलर की लाइन लगाई है, सॉरी ग्लो डाला है या ब्रश टूल से बनाया है, मुझे ये ब्लू नहीं चाहिए, ये मुझे पर्पल चाहिए, ये मुझे ग्रीन चाहिए, ये मुझे येलो चाहिए, कोई और कलर भी चाहिए, तो फिर ये इसको आप लोग नहीं कर सकते। इसको ये तो या तो ये होता है आपके पूरी लेयर का कलर चेंज होता है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इसके ऊपर फर्दर कोई वर्क नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें आपका एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, आपका जो बैकग्राउंड है ना, जो हम बैक स्पेस करते हैं, ये बैकग्राउंड इसका कलर अभी वाइट डिफ़ॉल्ट में हुआ था। अगर आप स्क्रीन पे जाएँ ना, वापस हम अपने आते हैं होम स्क्रीन पे जहाँ से क्रिएट करते हैं, इसका कलर हम अपने आप से रख भी सकते हैं। देखें ये अभी आ रहा है ना बैकग्राउंड कंटेंट वाइट कलर का, ये वही है जो आपका आर्ट बोर्ड है। इसमें हम कस्टमाइज कलर भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जिस तरह अभी वाइट था, हम इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे लगी, मैंने कहा आपको बता दूं। अगर इधर से नहीं किया आपने तो आपका ये यहाँ से कर सकते हैं कि इधर आएंगे आप, नीचे जो आपका एक आइकन बना हुआ है लाइक सेटिंग्स की तरह का, इसमें ये सॉलिड कलर में आप आएंगे तो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं कलर, ठीक है। ये एक डिफरेंट लेयर बन जाएगी और आपका यहाँ से भी एक कलर फिल अप हो सकता है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने लेयर्स वाले पैनल के ऊपर। लेयर्स वाला पैनल हमारा बेसिकली ये है कि वो चीज़ों को सेग्रीगेट करता है। अब जब एक चीज़ है, मैं यहाँ पे लेयर बनाता हूँ, एक यहाँ से प्लस करता हूँ, प्लस करने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर से ये मैं बॉर्डर्स इसके बना लेता हूँ। यहाँ से इस तरह ये बॉर्डर्स बना लिए, ये मेरे पास एक लेयर बन गई। दूसरा मैं करता हूँ इस तरह से कि ये जो मेरे पास है रेड कलर से मैं यहाँ पे एक कुछ भी ले लें आप ब्रश टूल से, कुछ भी यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक सेकंड में चार्जिंग में लैपटॉप लगा लूँ अपना।
अच्छा, यहाँ से देखें अब ये वाली लेयर्स मेरे पास सारी अलग अलग हैं। ये देखें, ये इधर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, इस साइड पे देखें आप अपनी ये स्क्रीन पे भी, जिसके पास ये स्क्रीन शो हो रही है वो भी जूम करेगा तो उनको नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इजीली के किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से नहीं वर्क कर रही। वो एक दफ़ा आप लोग जूम करके देखिएगा, अगर किसी के मोबाइल्स पे कोई यूज़ कर रहा है या कोई इस तरह से यूज़ कर रहा है तो उसको ईजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि हमने अब जिस तरह ये देखें लेयर्स को सेग्रीगेट किया हुआ है, ये लेयर्स अलग है, ये लेयर्स अलग है, ये सारी लेयर्स अलग अलग हैं। अब इसमें मुझे क्लाइंट अगर ये बोलता है कि ये वाला डिलीट करना है या इसका कलर चेंज करना है, ये जो रेड कलर है, कोई भी आप ये दे सकते हैं। ये मैंने रफली सा स्केच एक ड्रा किया है जो आप लोगों को बताने के लिए, बेसिकली कि आपको मेन मेथड समझ आ जाए कि इसकी बैक स्टोरी क्या है। ठीक है, उसमें अब एक तो ये है कि हम इसे डिलीट करके यहाँ से अपना ब्रश सेलेक्ट करके इधर से कोई भी कलर करके वो कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये मेक श्योर रखिएगा, जब हम वो लेयर डिलीट करते हैं तो यहाँ से पूरी लेयर डिलीट होती है। ठीक है, अगर ये है कि आप लोग यहाँ से इसको अरेज कर दें वो अलग चीज़ है, इस तरह अरेज करें तो वो लेयर्स आपकी खाली हो जाएगी ये अरेजर टूल से। ठीक है, यहाँ से फिर करके आप इजीली अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से भी आपको चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक लेयर सी मैनेजमेंट हो गया कि लेयर्स हमारी इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इसमें फिर आप लोगों की काफ़ी सारी और चीज़ें आ जाती हैं, लाइक लेयर की एडजस्टमेंट। कल मैं कोशिश ये करूँगा, एक आपको मुझे अपने पास मैं नोट कर लेता हूँ, कल आपको ना एक जो साइकोलॉजी ऑफ डिज़ाइंस है ना वो आपको मैं बना के सेंड कर दूंगा। मतलब कल उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल दे दूंगा, वो बता दूंगा साइकोलॉजी क्या होती है, डिज़ाइंस बनते किस तरह से हैं, कलर थेरेपीज़ क्या होती हैं, उसके बाद जो डिज़ाइंस की लाइक डेजिग्नेशंस होती हैं, जगह होती हैं, वो कौन सी होती हैं। ठीक है, जिस तरह कौन सा डिज़ाइन किधर रखना होता है, इसके पीछे की साइकी क्या होती है। अब जिस तरह मैं एक आपको ये अपना डिज़ाइंस बता दूं कि ये देखें मेरे ये डिज़ाइन देख लें, ये वाला देख लें, ये कोई ना कोई भी डिज़ाइन आप देख लें, वो डिज़ाइन आपके खुद बोल रहे होते हैं कि आपने क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको कल मैं इस पे कोशिश करूँगा। एक ओवरव्यू से मुराद एक नॉलेज के लिए आपकी ये बात एक सेशन में इसमें दे दूँगा कि चीज़ें हैं क्या, डिज़ाइनिंग है क्या, डिज़ाइनिंग हम करते क्यों हैं, उसके पर्पसेस क्या हैं। लाइक उसमें एलिमेंट्स को सेट, ये छोटा सा बेशक हो गया, साथ हम दूसरी किसी क्लास को भी मर्ज कर लेंगे, मतलब कोई और पॉइंट्स भी मर्ज कर लेंगे, उसको भी लेके चल लेंगे, बट वो चीज़ें आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये तो हो गया हमारा लेयर्स का, पैनल्स वगैरह। अच्छा, एक चीज़ हम लोग आगे इसमें देख लेते हैं, इसके बाद आ जाते हैं सिलेक्शन टूल में। सिलेक्शन टूल हमारा ये, इसमें देखें अब यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल टूल सा बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये रेक्टेंगल टूल नहीं है, रेक्टेंगल मार्की टूल है। बेसिकली ये आपका वो एरिया होता है जब इससे आप सेलेक्ट करते हैं, लाइक ये आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी, ये वो एरिया है जो सिलेक्टेड है। अब इस एरिया के अंदर अंदर जो भी पिक्सल्स हैं ना वो सिलेक्टेड है, हम उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया, लेयर्स मेरी ऑलरेडी सेलेक्ट है, अगर मैं न्यू लेयर बनाना चाहूँ मैं वो लेयर्स भी बना सकता हूँ। यहाँ से लेयर बना ली, उसके ऊपर ये है। यहाँ से अगर अब मैं अपने ब्रश टूल पे आता हूँ तो ब्रश टूल मेरा सिर्फ उधर ही वर्क करेगा जहाँ तक इसकी बाउंड्रीज है। देखें अब मेरा ये ब्रश टूल का ये जो कर्सर सा है राउंड सा, ये इससे बाहर भी है, बट वो उस चीज़ को रेंडर ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ इस चीज़ को रेंडर कर रहा है जो इसके अंदर है। लाइक यहाँ से आपने अगर कोई रेक्टेंगल शेप बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई और चीज़ बनानी है वो भी बना सकते हैं, बट ये इतनी यूज़ की नहीं होती। ये आप इस तरह से रेक्टेंगल ना बनाइएगा, रेक्टेंगल के लिए ये अलग टूल है, ये आप यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मेरी रिसेंटली सेटिंग के बिहाफ है, ये इस तरह सा हुआ हुआ है, अदरवाइज आपका नॉर्मल ही आएगा। ठीक है, रेक्टेंगल आप इधर से बना सकते हैं। तो ये यूज़ किसके लिए है, ये यूज़ इसके लिए है कि जिस तरह आप, ये मेरी इमेज है, ये इमेज मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ ये वाला एरिया इसका चाहिए और बाकी एरिया नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए वाली भी कहानी आपको मैं बता देता हूँ। ये इसको इन्वर्स में हम करेंगे तो ये वाला एरिया छोड़ के बाकी सिलेक्टेड कर देगा। अभी इसने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस एरिया को अगर आप लोग देखें, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये एरिया मुझे वाइट चाहिए। ठीक है, इसमें सिंपली या तो मैं इसको कर दूंगा, क्या उसे कहते हैं, रिमूव कर दूंगा जो लेयर मेरी सेलेक्ट है। ठीक है, सेम लाइक अगर मैं नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करके रिमूव करता हूँ तो वो
उसके अगेंस्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जितनी लेयर्स आप करते हैं उसके अगेंस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर आप लोगों का आ जाता है, थोड़ी सी कैटेगरीज आ जाती हैं। लाइक ये आप लोगों को ये पाथ फाइंडर के तौर पे ऊपर ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी इस जगह पे। ये पाथ फाइंडर आप लोगों को, हमारे पास तो उधर ये होता था दूसरे एडोब इलस्ट्रेटर में, वहाँ पे हमारी शेप मर्ज होती थी। इसमें शेप जो ये वाली है ना, ये वाली शेप ये हमारी मर्ज होती है। लाइक अगर आपने इधर से ये किया, आपका ये वाला ऑन है, तो आप दूसरी शेप बनाएंगे तो देखें ये उसके अंदर मर्ज हो गई है। अगर आप लोगों ने इसको डिलीट करना है तो यहाँ से ये डिलीट करेंगे, वो शेप निकलती जाएगी। ठीक है, ये आगे से अलग ही कैटेगरीज वाइज हैं। ठीक है, ये यहाँ से हमने ये शेप हमारी रह गई है। लाइक ये आपको समझ आ गई होगी इनकी क्या कैटेगरीज हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका सिलेक्टेड पाथ है, जिस तरह मेरा ये सिलेक्टेड पाथ है ये वाला, इसके अंदर से मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना, लाइक इस पॉइंट से ये वाली चीज़ सिर्फ चाहिए, जो ये आपको दरमियान में मेरा हिस्सा नज़र आ रहा होगा, इन दोनों पॉइंट, दोनों लाइंस के दरमियान में जो एक बॉक्स बन रहा है, तो इसमें वो रह जाएगा। ठीक है, इसमें यह है कि वो वाला बॉक्स डिलीट हो जाएगा, इसमें यह है कि वो हिस्सा मर्ज हो जाएगा। ये इतना यूज़ नहीं है इस चीज़ का, आप लोग ना ही करिएगा, ऐसे डिफ़ॉल्ट में रहने दीजिएगा तो वो बेहतर है। इसको मेरे ख्याल से शिफ्ट अगर आप लगा के करते हैं तो ये चीज़ें शिफ्ट से भी हो जाती हैं, और उससे क्या कहते हैं, ऑल्ट से करेंगे तो ऑल्ट से ये बीच में से कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक मैंने ओवरव्यू सा दिया है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं कि ये चीज़ें सिलेक्शन टूल की किस तरह से हैं। बाकी इसके और भी चीज़ें हैं कि सिलेक्शन टूल में अगर आपका देखें, वापस मैं आता हूँ कि इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ से हमने ये सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन टूल लेने के बाद ये फैदर एक चीज़ आ रही है, ये फैदर नज़र आपको आ रहा होगा, ये बेसिकली ग्लोइंग इफेक्ट में बड़ा काम देता है। ये फैदर जो है ग्लोइंग इफेक्ट बेसिकली मैं जो बनाता हूँ वो ब्रश टूल से बनाता हूँ, बट दूसरे आपको तरीके भी पता होने चाहिए कि दूसरे तरीके से किस तरह से बन जाएगा। अब एक फैदर अगर देखना, मैं यहाँ पे कोई पाथ दूंगा ना तो आपको लगेगा ये जो पाथ था वो जिस तरह हम देते थे रेक्टेंगल टूल में उस तरह का है, बट ये उस तरह का नहीं है। लाइक इसमें मैं अगर दे देता हूँ 50 अगर दे दूँ तो ये थोड़ा सा कम है, इसमें 500 अगर दे दूँ तो ये हल्का सा बिल्कुल कॉर्नर इसका जो है ना हुआ है। नो पिक्सल का मोर देन 50%। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इसमें आप देखें, आप ये आपका ये जो सिलेक्शन टूल है ये राउंड से थोड़ा सा जो है ना गोल हो गया। अच्छा, वो एरर इस वजह से दे रहा था कि हमारा जो ओवरऑल साइज़ है ना उसकी निस्बत मैंने बहुत ज़्यादा इसको ऊपर से फैदर दे दिया था, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना, आपके साइज़ के मुताबिक आपको फैदर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें या इसके एजेस जो हैं आपको राउंड नज़र आ रहे होंगे। अब हमारा जो ये हम करते थे रेक्टेंगल मार्किंग में, हम या रेक्टेंगल टूल में सॉरी यूज़ करते थे, वो वाला सीन इसमें नहीं है। इसमें अगर आप लोग यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई करें, लाइक आप ये देखें ये ग्रेडियंट वाला, यहाँ पे ये ग्रेडियंट के नीचे ये आपको पेंट बकेट टूल नज़र आ रहा होगा। इस पे जाके अगर आप कोई भी ये कलर इसमें डालते हैं ना तो यहाँ से आपका ये हल्का सा ग्लोइंग इफेक्ट दे रहा है। लाइक वो देखें एंड इसके जो है ना बिल्कुल नॉर्मल से हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसको दे देते हैं ये वाला कलर दे देते हैं, रेड कलर, सॉरी मैंने रेड कलर दे दिया। अब इसकी इस टाइम में आपने फैदर चेक किया था कितना था, तकरीबन तकरीबन आई थिंक सो 30 हमने डाला था इसका फैदर। अब सेम लाइक अगर हम लोग वापस इसमें आते हैं इस रेक्टेंगल मार्केट टूल पे, इसका फैदर को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, लाइक उसे कर देता हूँ 40 पे करके ओके कर देता हूँ। हम न्यू एक बनाते हैं इस तरह से फैदर का। तो अब अगर मैं इसमें कलर डालता हूँ ना तो कलर आप लोग देखें, एक सेकेंड, कलर आप लोग देखें वो और थोड़ा सा उसने आखिर से ग्लो कर दिया है। ठीक है, सेम लाइक इसमें अगर और मैं फैदर डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। लाइक इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे भी फैदर का ऑप्शन आ रहा होता है, ये जो सिर्फ इसी पे अप्लाई होता है। अच्छा, इन दोनों फैदर्स में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाला फैदर्स है ना, जो यहाँ पे फैदर दिया हुआ था, ये ओवरऑल आपकी
उस पे यूज़ होता है जो सॉरी आपका मतलब जो भी मर्करी टूल है, ये रेक्टेंगल मार्की टूल है, उस पे आपका यूज़ होता है। आपका जो ये वाला फैदर है ना, फैदर सिलेक्शन, ये उसी सिलेक्शन के मुताबिक आपका ये फैदर रिड्यूस करता है जो आपकी सिलेक्शन है, ऑन दी सेम टाइम आपने ये सिलेक्शन की हुई है उसके मुताबिक करता है। आपको इसका मैं इस तरह से बता भी देता हूँ। आप देखें, अब यहाँ पे हमारा था फैदर, इसको मैं कर देता हूँ ज़ीरो। अब अगर देखें तो ये हमारा ज़ीरो फैदर है, ऐसे ही है। अब अगर दूसरी तरफ मैं आ जाऊँ, एक और शेप में इधर ड्रॉ करता हूँ, लाइक इस तरह इधर से ड्रॉ करके इस पे राइट क्लिक करके इस पे फैदर अप्लाई करके इस पे 40 करता हूँ, तो ये सिर्फ इसी शेप को इसने फैदर अप्लाई किया, ठीक है। अब अगर मैं न्यू मार्की बनाऊंगा ना तो उस पे नहीं होगा, उस पे ये ज़ीरो ही ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपको समझ आ गई है इस चीज़ की? ये बेसिकली इनका मेन पर्पज़ है। इसके अलावा अगर आप लोग इधर नीचे आ जाएं, यहाँ पे इसी में होगा एलिप्टिकल मार्की है, वो भी सेम इसका सीन इसी तरह है। अच्छा, इसमें एक इन्वर्स का आपको मैं बता देता हूँ, इन्वर्स क्या चीज़ है। अब ये मैंने एक मार्की बनाई, इस पे जाने के बाद यहाँ पे ये एक इन्वर्स सेलेक्ट इन्वर्स आ रहा होता है। इन्वर्स का मतलब ये है कि इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया उसने सेलेक्ट कर दिया। वो अगर आप लोग देखें, यहाँ मैं बकेट से इसमें फिल करके भी बता सकता हूँ। ये वाली जो साइड है, ये हमारा वो दूसरा मार्की आ रहा था इसमें, ये वाला मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ से, ये वाला, ठीक है। इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स करने से हमारा ये होगा कि अब हमने जो भी कलर इसमें फिल करना है वो आ जाएगा इसमें। अच्छा, ये थोड़ी सी सिलेक्शन मिस हो रही है, ये जो पहले वाली हुई हुई थी उसको भी ये बीच में कंसिडर कर रहा है, लाइक ये जो पहले हमने सिलेक्शंस इसमें डाली हुई थी, ठीक है। यहाँ से इसको मैं डिलीट करके एक न्यू लेयर क्रिएट करके देन उसमें अगर मैं सिलेक्शन करूँ तो वो स्मूथ वर्क करेगा, ठीक है। और इस पे जाने के बाद हम लोग कर देते हैं इन्वर्स, और इधर से जाने के बाद ये, ठीक है। ये आपका इसमें अगर आप लोगों ने थोड़ा सा फैदर देना है, फैदर देने के लिए आप लोग सेम लाइक इसको हम कर देते हैं, इस पे आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल टूल पे, फैदर दे देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इस पे फैदर अब अप्लाई करें तो हमारा वो थोड़ा सा ये ग्लोइंग ग्लोइंग सा दे रहा है। ये देखें, इसके एजेस वगैरह शार्प नहीं रहे उस तरह। यहाँ तक आपको समझ आ गई है बात की? अगर समझ आ गई तो मुझे एक दफ़ा बता दें। यस सर, आ गई। अच्छा, ये आपका बिल्कुल एक बेसिक यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके ओवरऑल काफ़ी सारे ये जो हैं इधर ये लैसो टूल, ये भी सिलेक्शंस के लिए ही होते हैं। आपने हाथ से सिलेक्शन करनी है, उसके बाद इसमें लाइक ये पेन टूल की तरह के जिसमें हम लोग पेन टूल यूज़ करते थे उस तरह से सिलेक्शन करनी है, वो भी आ जाता है। उसके बाद मैजिक टूल भी आ जाते हैं। ये इसमें सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा टूल हैं, ठीक है। लाइक यहाँ से कंट्रोल डी कर देते हैं हम इसे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए ना, ये वाली सिलेक्शन जो है अब ये बन गई है, तो हमने इसको रिमूव करने के लिए देखें, हम अब जब दूसरे ये पिक टूल से, ये पिक टूल होता है बेसिकली, इसमें कौन सा टूल है, इसे मूव टूल कहा गया है, और दूसरे में एडोब इलस्ट्रेटर में जो है इसे सिलेक्शन टूल कहते हैं, और कोरल ड्रॉ में इसे पिक टूल कहते हैं। तो इसमें मूव टूल वर्क नहीं करता है। उसकी वजह क्या है कि हमने पहले इसको रिमूव करना है, तो इसकी शॉर्टकट की ये है, कंट्रोल डी कर लें हम इसको, मतलब डिसलेक्शन कर लें इसकी, या यहाँ पे आने के बाद, यहाँ एक सेकेंड, इधर आने के बाद ये देखें डिसलेक्ट कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा इधर से, ठीक है। तो ये एक यहाँ से, फिर इसके बाद ये आपका आ जाता है मैजिक फिल टूल आ जाता है। ये थोड़ा सा इमेज के अगेंस्ट वर्क करता है, आपको वो भी मैं करके दिखा दूंगा। क्रॉप का मतलब पता है, ये आपका जो ये है कैनवस है वो क्रॉप करता है, ठीक है। इमेज क्रॉप नहीं करता आपका। ये देखें, ये इसने कैनवस का थोड़ा सा साइज चेंज कर दिया। इमेज आपकी इधर से क्रॉप होती है, इसमें ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है, इमेज में जाएंगे तो क्रॉप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपके और आ जाते हैं, ये आपको फर्दर साथ साथ मैं आई ड्रॉपर टूल बता दूंगा, ब्रश टूल बता दूंगा, जो मेन टूल हैं। लाइक ये वाला टूल है, इरेजर टूल है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है, मैजिक इरेजर टूल है, ये बकेट है, इसके अंदर ग्रेडियंट है, जूम करने का, पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, ये वाले सारे टूल साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि आप लोगों को ये कुछ सेटिंग्स इस तरह से शो हो रही होंगी, इसको आप अपनी मर्ज़ी से, ये है ये डबल एरोज़ वगैरह यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये सारे आपको एरोज़ का मतलब ये है कि आप सिस्टम को थोड़ा सा
खोल भी सकते हैं, लाइक बंद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अगर ढक्का छुपा चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह यूज़ करता हूँ कि ये ईजी होता है, चीज़ें समझने में मुझे आसानी हो जाती है। ठीक है, आज ये क्लास होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इसलिए किया हूँ ताकि आपको जो मेजर मेजर पार्ट इसके हैं ना, वो उसको आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, समझ आ गई है इधर तक? अगर आ गई है तो मुझे एक दफ़ा बता दें। आज की क्लास फिर इधर वाइंड अप करते हैं। असल में मैं थोड़ा सा कोशिश यही करूँ कि चीज़ें सेपरेटली लेके चलूँ और थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लेके चलूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, स्टार्टअप हम थोड़ा थोड़ा लेके चलें। जब बनाने की टाइम आएगा तो वो चीज़ें आपको डिटेल्ड समझ आई हुई हैं तो आपको वो बनाने में आसानी हो। मैंने कल तो ये बात की थी कि हम इस चीज़ को लेके चलते हैं लाइक इस तरह से कि सीधा हम पॉइंट पे ही आते हैं कि जो डिज़ाइन है वो किस तरह से बनाते हैं, कौन सी चीज़ किधर से उठानी है किधर से नहीं। बट फिर मैंने रात को ये चीज़ काफ़ी क्लिक किया मुझे कि अब कई हमारे इस तरह से भी हैं जिन्होंने कुछ तो हैं जो कर रहे थे, उनका मेरे माइंडसेट में ये बात है कि वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, और कुछ ये थे बिल्कुल फ्रेशर थे। तो उनके लिए मैंने कहा एक ओवरव्यू दे दूं, आपको चीज़ें समझ आ जाएं। ज़ीरो टू मतलब बिगिनिंग लेवल से जो है ना, आप लोग एडवांस तक एटलीस्ट चले जाएं। एटलीस्ट एडवांस तक आप लोग आ गए तो आगे आप लोग खुद चल पड़ेंगे। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि मैं बिगिनिंग लेवल में आपको जो है ना थोड़ा सा चीज़ें जो है ना शार्प वे से लेके चलूँ। समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है सर ये क्लास टाइमिंग आज ही रखेंगे ना फिर, या जस्ट आज के लिए? नहीं, ये क्लास जो अभी आपको मैंने ओवरव्यू दिया ना, ये तो अभी के लिए थी ना। कल का जी मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ, आपको कुछ टिप्स मैं दे दूंगा डिज़ाइनिंग की। मैं अपने पास एक सेकंड जी लिख भी लेता हूँ, टिप्स ऑफ डिज़ाइंस। वो वाली टिप्स आपको इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी होगा। लेंथी होने से मुराद, लेंथी तो नहीं होगा बट वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ट्रिकी से मुराद हमने साइकोलॉजी जो है ना, अब जिस तरह साइकेट्रिस्ट होते हैं हमारे पास, वो अगले बंदे की साइकोलॉजी को समझते हैं, उसके मुताबिक उसको थेरेपीज देते हैं। ऐसे ही है ना, अगर आप में से कोई है या कोई आसपास मतलब जानने वाला है तो वो जो थेरेपीज यूज़ करते हैं, हमने सेम लाइक उसी तरह लोगों को मैनिपुलेट करना होता है। लाइक कि कौन सा एलिमेंट किधर आएगा, कलर थेरेपीज क्या होती हैं, उसके बाद लोगों को क्लिक करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं कुछ कोशिश करूँगा इंटरनेट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करके भी रख लूँ। लाइक आप में ग्रिड लाइन का बता दूँ, आपको रूल्स उसके बता दूँ, और उसके बाद आपको जो इसी से रिलेटेड साइकोलॉजी बेस्ड चीज़ें आपको काफ़ी सारी बताऊंगा जो रूल ब्रेक करती हैं, लाइक एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब के। ठीक है, वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव लगेंगी। मैं कोशिश करूँगा उस पर लाजमी सेशन रखूँ, और सेशन होते रहेंगे। वो वाला ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक वो मुझे यही समझे कि मेरी वो पूरी 6 साल की 6-7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसकी जो मॉरल है ना, वो आपको मैं कल इंशाल्लाह लाजमी बताऊँगा। मैंने अपने पास नोट किया, उसे थोड़ा सा और इन्हेंस मैं करता हूँ कि उसमें कोई चीज़ और मैं ऐड कर सकता हूँ, लाइक उसको बेहतर तरीके से किस तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ, वो मैं अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ। इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं लाजमी आप लोगों को वो चीज़ डिस्क्राइब कर दूँगा। ठीक है, और ये मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कि मैं कोशिश ये करूँगा कि कल से थोड़ा सा अर्ली मैं टाइम अनाउंस कर दूँ क्लास का, ताकि हमारा जो बैच जितना भी इस ग्रुप में ऐड है वो एटलीस्ट पूरा आ जाएगा करें। ठीक है, तो यस सर, 8 बजे की सर टाइमिंग रखिएगा क्योंकि उस टाइम सर फ्री भी होती है। चले मैं देख लेता हूँ उसका जो भी टाइमिंग होती है। बट ये है कि एक स्केड्यूल हम डिज़ाइन कर लेंगे 8 या 9 के दरमियान का, जिसमें सारों की अवेलेबिलिटी हो। क्योंकि फिर कुछ ये हैं, आज तो जी मेरी सर। यही थी कि मसरूफियात थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी रख लेता हूँ। बट टाइम फिर वो उधर ही हो गया, 8:30 तक 9 तक चला ही जाएगा काम। तो फिर मैंने कहा कि चलें देख लेते हैं इस चीज़ को। बट नेक्स्ट टाइम जो है हम इसको देख लेंगे कि किस तरह से लेके चलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास जो है मैं डिसाइड कर लेता हूँ किस तरह से लेके चलनी है।
उसका भी मिनट्स आपको बता दिए हैं मैंने कि आपको कुछ टिप्स वगैरह मैं बताऊंगा, कुछ उसके रूल्स बताऊंगा, कुछ कलर्स की थेरेपीज़ बताऊंगा, कुछ डिज़ाइंस लोगों को देखेंगे किस तरह से लोगों ने बनाए हुए हैं, उनको भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये इसने इस पे पीछे ये साइकोलॉजी यूज़ की हुई है। मेन आपका डिज़ाइन, अब हम लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजी डिज़ाइंस होते हैं या डिज़ाइनिंग फील्ड एक बहुत ज़्यादा है। आपकी डिज़ाइनिंग फील्ड एक किस्म का एक, जिस तरह आपके ये सेलिब्रिटीज़ नहीं होते जो लाइक सिंगर ले लें आपके, या आपके जो एक्ट्रेस ले लें जो मतलब अपनी खुद की सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, जो अपनी खुद की चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग भी आपकी इस तरह की है। अब एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, डिज़ाइनिंग में आप अपनी खुद से चीज़ बहुत कम बना सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से आइडिया उठाना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको अपने जिस तरह ये वाले रील्स वगैरह थी ना, ये रील्स के थंबनेल बनाए थे, इनका भी मैं बताऊंगा कि इनके आइडियाज़ वगैरह कहाँ से मैंने उठाए। ये वाले आइडियाज़ जो मैंने अपने थंबनेल बनाया, आप देखें ये आज ही क्लास जो मैंने रिकॉर्ड किया उसका थंबनेल मैंने ये बनाया था। इसका मैंने आइडियाज़ कहाँ से उठाया है, ये वाला जो मैंने बनाया है, ये सारे आइडियाज़ कहीं ना कहीं से उठाने पड़ते हैं। ये इसमें कोई भी, वो कल भी उन्होंने मेरे से पूछा था, कोई था मुझे उसका नाम नहीं याद, कि हमें यूँ लोग इस पे एतराज़ तो नहीं करते कि ये चीज़ कॉपी है या नहीं कॉपी, आपको आइडियाज़ लेने ही होते हैं, बट उसमें थोड़ी सी इनोवेशंस आपने अपने से करनी होती है ताकि वो चीज़ डिफरेंट लगे एज़ कम्पेयर टू दैट पीपल जिसका आपने कॉपी की है। ठीक हो गया, बस ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, ट्रिकी हैं, मुश्किल नहीं है। ट्रिकी से मुराद ये है कि अगर आपने फिंगर टिप्स में इन चीज़ों को समझ लिया, याद कर लिया, तो वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगे। समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी भी पार्टिसिपेट कर लिया करें। आपको मैंने ग्रुप में भी ये चीज़ की थी, नर्वस होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के क्वेश्चनिंग जब तक होगी ना, क्वेश्चनिंग आप जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं उसके आंसर नहीं कर सकता, और उस टाइम तक आप लोग सीख नहीं सकते। ठीक है, चलें, ये तो मैं कह देता हूँ कि एक किस्म का स्टार्टअप है। स्टार्टअप में वही चीज़ होगी जो मैं आपको बताऊँगा, आपको एक किस्म का उसका स्केड्यूल मिल जाएगा, बट इन दी पॉइंट इस तरह का एक आ जाएगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर दूंगा और चीज़ें बना रहा हूँ, वहाँ पे आप लोगों ने सारे जितने भी अभी चैट में हैं, ग्रुप में भी मैं मैसेज का एक टाइम पूरा फिक्स कर लेता हूँ कि इस टाइम क्लास होगी और सारे अवेलेबल रहें, उनको भी ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप लोगों की क्वेश्चनिंग होगी तो मैं आगे से रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। अब मैं खाली वही बात है, दीवारों के साथ बातें करना या इस तरह अकेला बैठ के मैं बातें करना, वो थोड़ा सा मुझे जो है ना चीज़ें समझ से बाहर होने लग पड़ती हैं। आप लोग पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लाजमी उस पर स्पेंड करना है, पार्टिसिपेट करना है, और इंशाल्लाह मैं आपको साथ लेके चलूँगा जहाँ तक मेरे साथ हो सका। ठीक है, आज ही क्लास फिर वाइंड अप करते हैं। तो जज़ाकल्लाह, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ सर।